चक्कर में। आज संक्षिप्त में बात करेंगे आखिर डिटेल मामला चल क्या रहा है। तो सबसे पहले जानेंगे कि आखिर है क्या पाकिस्तान। तो पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। उसका मैप आप ये देख सकते हैं, इस तरह का पाकिस्तान का मैप बन रहा है। और पाकिस्तान का जो एरिया है, ये वाला एरिया इस तरफ का जी मुंह दिख रहा है ना, ये वाला एरिया, इस जगह पर आंदोलन हो रहे हैं। ये वैसे मैन रूप से भारत का है, लेकिन पाकिस्तान ने इस पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर लिया है। डिटेल में बात करेंगे कि आखिर कब इसने कब्जा किया था भारत में। देखिए, ये अपनी कश्मीर का मैप है इस तरह का, और जो पूरा कश्मीर का आप मैप देख रहे हैं, इसमें ही पाकिस्तान का कुछ हिस्सा है। ये आप यहाँ से देखोगे ये पूरा कश्मीर का मैप है। और इस एरिया पर जो लाल कलर में दिख रहा है, इस पर 1962 के युद्ध में नेहरू की सरकार के टाइम पर चाइना ने हमला करके इस पर कब्जा कर लिया था 1962 के युद्ध में। लेकिन बात करेंगे आज हम पीओके के बारे में। तो जो ग्रीन कलर में जितना एरिया दिख रहा है, ये सारा का सारा पीओके का एरिया है। और ये इस समय अभी भारत के कंट्रोल में नहीं है, पाकिस्तान की कंट्रोल में है। इसमें पाकिस्तानी जनता रहती है और पाकिस्तानी आर्मी इस एरिया में रहती है। ये कब चला गया? तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस समय अंग्रेजों ने हमारे सामने 3 प्रस्ताव रखे थे। या तो बाकी सारी रियासतों के सामने, या कोई पाकिस्तान में मिल सकता है, या भारत में मिल सकता है। यदि कोई चाहे तो अपना अलग से देश ही बना सकता है। उसी समय क्या हुआ कि कश्मीर के जो राजा हरि सिंह हैं, उन्होंने कहा कि हमें तो अलग रहना है, ना हम पाकिस्तान में मिलेंगे और ना हम भारत में मिलेंगे। ये कश्मीर के राजा हरि सिंह, इन्होंने बड़ी होशियारी दिखाई। इन्होंने कहा कि नहीं, ना हम भारत में जाएंगे और ना हम पाकिस्तान में जाएंगे, हमारा एक अलग देश ही रहेगा। भारत ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस हुआ क्या, इन्होंने अपने एक अलग देश मान लिया। पाकिस्तान तो वही पाकिस्तान ही ठहरा, जन्म से ही ऐसा ही है। पाकिस्तान ने क्या किया, जो आर्मी थी वहां को भेष बदल दिया, कवालियों का भेष, और कह दिया जाओ कश्मीर पे कब्जा कर लो। पाकिस्तानी आर्मी आई और कश्मीर पे कब्जा शुरू कर दिया, यहाँ तक आ गई थी। उसके बाद जब हरी सिंह को ये पता चला कि पीओके पर हमारी जो कश्मीर का हिस्सा है, उसमें पाकिस्तान की आर्मी आ रही है, उन्होंने तुरंत भारत में संपर्क किया। उस समय यहाँ के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनसे कहा प्लीज आप कुछ भी करिए, आप कश्मीर को बचा लीजिए। यदि कश्मीर बचता है तो कश्मीर पूरा आपका हो जाएगा। सरदार पटेल ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम बात नहीं मानेंगे तुम पर, हमें लिख कर दीजिए कि यदि हमने कश्मीर को बचाया तो पूरा कश्मीर हमारा होगा। हरी सिंह इस बात पे राजी को, उन्होंने कुछ भी करो भैया बचा लो, बस आज हमें बचा लो, पूरा कश्मीर आपका हो जाएगा। हम आपको लिख कर दे दें, कश्मीर आपका हो जाएगा। उस समय बाकायदा इनके सामने ये नेहरू जी बैठे हैं और ये आर्मी चीफ बैठे हैं, इन्होंने लिख करके दिया था कि कश्मीर आपका होगा पूरा। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने सरदार पटेल ने अपनी आर्मी भेज दी कश्मीर के लिए। और जब कश्मीर में पहुंची यहाँ की आर्मी, तब तक पाकिस्तान कब्जा कर चुका था। तब तक इतनी जो ग्रीन एरिया दिख रहा है ना, इतने पूरे पर पाकिस्तान कब्जा कर चुका था। लेकिन जब हमारी आर्मी वहां तक पहुंची, जहां तक पहुंच पाई यहाँ तक, तो वही बॉर्डर मान लिया गया। और ये हिस्सा आज भारत में है, और ये वाला हिस्सा ग्रीन में दिख रहा है वो पूरा का पूरा भी पाकिस्तान में। अभी मैटर यहीं पे हुआ कि जो पाकिस्तान का एरिया है, यहाँ की जनता डिमांड कर रही है भारत से कि प्लीज कुछ भी करिए, हमें बचा लीजिए, क्योंकि पाप कर रहा है जो पाकिस्तान, भुगतना पड़ रहा है हमको। आज यहाँ पर इतनी बुरी हालत है, लगभग गेहूं खाने के लिए आटा होता है, उस आटे की कीमत 800 रुपए किलो है। वहीं भारत में महज 40 रुपए किलो, 30 से 40 रुपए किलो आटा मिल जाता है। ये लोग 800 रुपए किलो का आटा मांग रहे हैं। आप इस चीज से इतना अंतर समझ सकते हैं कि जो ये वाला एरिया दिख रहा है, ये भारत का एरिया, इसमें
40 से 50 रुपए किलो आटा। वहीं आप थोड़ा बॉर्डर क्रॉस करके जाइए इस एरिया में, तो इस एरिया में आटा मिल रहा है 800 रुपए किलो। बस इस इस टेंशन में वहां की जनता आंदोलन कर रही, वही सब हमें आजाद कर दो, हम तो अलग देश बना लेंगे और नहीं तो हम भारत के साथ में रह लेंगे, हमें इतना महंगाई नहीं चाहिए। जबकि यहाँ पे इतनी सारी जो सिंधु नदी है, जितनी भी सारी अच्छी अच्छी नदियां गई हैं, सारे पीओके में अच्छी खेती होती है, इससे जितने टूरिस्ट वगैरह होता सब कश्मीर में, उसके बाद भी इतने बुरे हालत कर रखे पाकिस्तान ने, उससे ये लोग तंग आ गए हैं, इन्होंने कहा हमें तो अपना अलग देश चाहिए। ये हैं राजा हरी सिंह, जिन्होंने बाकायदा साइन किए थे कि हमारा पूरा कश्मीर भारत में रहेगा और डॉक्यूमेंट के तौर पर पूरा कश्मीर हमारा है, भारत सरकार जब चाहे तब ले सकती है। हालांकि इसका प्रोसेस चल रहा है, सरकार जब चाहे और ज्यादा समय नहीं, कुछ समय में ले ही लेगा। तो ये सारी चीजें बता दी हैं। 4 दिन से वहां पे आंदोलन चल रहे हैं, जो वही चीज है जो हमने आपको बता दी है। वहां के जो प्रधानमंत्री हैं पीओके के, उन्होंने बात करने के लिए मजबूर हुए हैं कि हम आपसे बात करेंगे। वहाँ का जो पाकिस्तानी मीडिया का डॉन अखबार है, उसने बताया कि राहत पैकेज उनको दे दिया गया, लेकिन उसके बाद भी वहाँ की जनता ये लोग मानने को तैयार नहीं है और लगातार हम आंदोलन किए जा रही हैं, जिसमें लगभग 6 लोग घायल हुए। अभी की खबर है, कल परसों खबर आई थी कि वहाँ पर 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। और यहाँ पीओके की और जो फिर हेडिंग वन की आती है कि पीओके के लोगों की मांगें जायज हैं। जायज क्यों है, तो आप इस बात से मानिए कि वहां पर आटे के दाम, जो राहत पैकेज मिली है ना अभी, तो वहां पर जो सरकार की तरफ से आटा मिल रहा है उसके 70 रुपए किलो है, उसको घटाकर 50 रुपए कर दो। सरकारी आटा है जो हमारे यहाँ पर 2 रुपए किलो मिलता है ना, वो आटा यहाँ पर 70 से 50 रुपए किलो कर दिया। और जो पीओके में 100 यूनिट तक है, तो उनको 3 रुपए यूनिट, यहाँ पर 300 रुपए यूनिट फ्री में दी जा रही है। लोग यहाँ के नेता तो बस इसीलिए दे देते कि चुनाव के चक्कर में 300 यूनिट फ्री दे देते। और यहाँ पे क्या चल रहा है कि 100 यूनिट लोगे तो 3 रुपए किलो, 3 रुपए यूनिट। यदि 300 से कम लोगे तो 5 रुपए यूनिट, यदि 300 से ज्यादा लोगे तो 6 रुपए यूनिट। इतनी महंगी बिजली, मतलब जो कम से हर व्यक्ति को जो चीजें चाहिए रहती, वो इतनी महंगे से महंगी कर रखी है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि हमें कम से कम कुछ छूट दी जाए, हमें सस्ती चीजें दी जाए, जो हमारी कम से कम रोज की चीज है उनको तो कम से कम सस्ता दिया जाए। लेकिन पाकिस्तानी सरकार इन लोगों की कोई बात नहीं सुन रही, इतने महंगाई आ रही है। उसके बाद भी देखिए, ये पाकिस्तानी आर्मी अपनी खुद की देश की, खुद की जनता को, जिनकी कमाई से, जिनकी टैक्स से आपने जो हथियार ली है, वही हथियार आज पाकिस्तानी आर्मी पीओके की जनता के ऊपर चला रही है। ये सीधी तस्वीरें पीओके से आई हैं, भर भर के अखबारों में। अब तक तो 2-3 दिन तक तो विदेशी मीडिया ने कवर नहीं किया, अभी मजबूर होकर वहां की मीडिया को ये चीजें सारी कवर करनी पड़ रही हैं। ये देखिए, पीओके में प्रोटेक्ट हो रहे हैं सारे लोग, जे छोटे छोटे लोग आ गए यहाँ पर आंदोलन करने के लिए। मतलब बुरी हालत है, जहां देखो तहां आंदोलन, जहां देखो तहां आंदोलन। इन लोगों ने मांगे रखी हैं कि भाई हमें कुछ तो छूट दो। ये कई अधिकारियों की महंगी गाड़ियां जला दी गई, और इन कह रहे हैं कि मतलब नेता लोग इतना ऐशो आराम कर रहे हैं कि मतलब बढ़िया से बढ़िया वीआईपी गाड़ियां चला रहे हैं, वहीं जनता के पास में खाने के लिए आटा तक नहीं है। एक पुलिसकर्मी की इन्होंने मौत भी कर दी इसी आंदोलन के समय। मतलब भयंकर बुरी तरह से अपने ही देश में एक गृह युद्ध का माहौल चल पड़ा है। इनके यहाँ पर देखिए, 210 रुपए लीटर दूध, चावल की कीमत 400 रुपए किलो, अंडे की कीमत 250 रुपए किलो, चीनी की कीमत 140 रुपए किलो, मटन की कीमत 450 रुपए किलो, चिकन 450। इतनी महंगाई हो रखी है, और फिर रोजगार कुछ है नहीं है। 800 रुपए किलो आटा बिक रहा है इनके यहाँ पर।
जीडीपी की यदि ग्रोथ दर की बात करूं तो महज 2.1% जीडीपी ग्रोथ दर है 2024 की। यदि इतना पीछे रहा तो इसके पास में लगभग ज्यादा समय नहीं बचा, 2-4 महीने में खत्म हो लेगा पाकिस्तान। और ऐसे में इन भाई साहब को देखिए, चचा हमारे, इनको करना चाहिए था कि कुछ नई पॉलिसी लेके आए देश के लिए, कुछ ऐसा काम शुरू करें जिससे देश को ग्रोथ मिले। इन भाई साहब ने हाथ खड़े कर दिए और ये कहते हैं कि पाक एयरलाइंस बेचने से शुरुआत होगी। पीएम शहबाज शरीफ ने कहा सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है। ये भाई साहब पाकिस्तान में कंपनियां बेचना शुरू कर दिए। ऐसे में नहीं करना चाहिए कि कंपनियों में सुधार करें और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाएं और अपनी जनता को कुछ नया दे पाए, कुछ अच्छा दे पाए। लेकिन ये भाई साहब ये कह रहे हैं कि ये बिजनेस करना हमारा काम नहीं है सरकार का। अरे भाई साहब कुछ सीख लो, अमेरिका सीखो, चाइना तुम्हारा खास दोस्त है, उससे सीख लो। अच्छी अच्छी बिजनेस की कंपनियां लेके घूमता है वो, अच्छी अच्छी कंपनियां उसके अंडर में काम करती है। पाकिस्तान, भाई साहब तुम अमेरिका को ही देख लो, अमेरिका हथियार बेच के रुपया कमा लेता है, लेकिन तुमसे वो भी ना हो पाएगा। अरे तुम साथ साथ आजाद हुए थे भारत के, भारत से भी कुछ सीख लिए होते। ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें बेच रहा है, अब तो रसिया को हथियार भी बेचने लगा, और तुम कह रहे कि बिजनेस करना हमारा काम नहीं है। भाई साहब कुछ नहीं हो सकता तुमसे, नहीं हो रहा ना। भाई साहब आ जाओ, अभी भी मोदी जी से हाथ मिला लो, कुछ ना कुछ फायदा मिल जाएगी तुमको। वरना ऐसे देखते रहना आंदोलन, कभी जैसे इमरान खान को उठा के फेंका ना, वैसे कभी तुम भी चले जाओगे। सुधर जाओ।